नहीं हो और मुझे पूरा समय बोलने के लिए दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के पवित्र सदन में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की मांग संख्या 33 और जनजातीय क्षेत्रीय विकास मांग संख्या 30 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आभार। माननीय सभापति महोदय, देश और प्रदेश में गरीब, निर्धन, निराश्रित, विशेष योग्यजन व्यक्तियों के समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए कई योजनाएं बनी हैं। लेकिन आज़ादी के 72 वर्षों के बाद भी आज सदन में ये चर्चा करने का अवसर मिलता है बार बार कि कमज़ोर वर्ग के SC ST के लोग, जो सरकारें बजट तो बना देती है लेकिन उन बजट का इम्प्लीमेंट और उनकी समीक्षा जो होनी चाहिए वो समीक्षा नहीं होती है। इस कारण से आज भी SC ST के कमज़ोर वर्ग आज भी पिछड़े हुए हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा जो बजट दिया जा रहा है उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। मैं इस पर बल देना चाहूँगा। सबको न्याय मिले, उत्पीड़न रुके, लेकिन हो क्या रहा साहब इस प्रदेश में और देश में? प्रदेश की स्थिति में बताऊँ आपको, एक कहावत है तुलसीदास जी का, समृद्ध को ना दोष गुसाई। विवाह के समय SC ST के बच्चों को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता है, बैठ जाए तो उनको उतार दिया जाता है। बाहुबली कमज़ोर वर्ग के लोगों पर, SC ST के लोगों की ज़मीनें छीन लेते हैं, उन पर अन्याय करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। गरीब लोगों की FIR दर्ज नहीं होती है। सदन में चर्चा के दौरान भी बात कही थी, बाबा साहब के मंत्र को याद रखो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। पर होता क्या है सदन के अंदर? आज नहीं दिख रहे मुझे माननीय सदस्य हरीश जी मीणा, वो तो समर्थ भी हैं, शिक्षित भी है, पढ़े लिखे भी हैं। हुआ क्या उनके साथ? MLA MP सब रह गए, वो DG भी रहे, अभी विधायक है। उनको एक FIR दर्ज करने के लिए धरना देना पड़ा क्योंकि वो ST के हैं, उस वर्ग से आते, कोई सुनने वाला नहीं है। कमज़ोर वर्ग की महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। प्रदेश की स्थिति नाजुक है। मेरा आग्रह है, समाज के अंदर समरसता लाने के लिए हम सबको मिलकर के इस कमज़ोर तबके को आगे बढ़ाना होगा। इस अवसर पर सभापति महोदय, मैं उन महापुरुषों का नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने इस देश के अंदर कमज़ोर वर्ग के तबकों को आगे लाने का काम किया। सबसे पहला नाम है उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान के समय अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण देकर के उनको आगे बढ़ाने का काम किया। समाज के सभी वर्गों के अंदर समरसता बनी रहे, ऐसा अवसर उन्होंने दिया। माननीय सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने भी इस देश से छुआछूत को मिटाने के लिए सफाई करने वाले लोगों को हरि का जन बता करके हरिजन नाम दिया। एक बहुत बड़ी पहल उन्होंने की थी। माननीय सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम भी लेना चाहूँगा। उन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन हमारे समाज को दिया और समाज में वंचित, निराश्रित, निर्धन, कमज़ोर वर्ग के लोग जो अंतिम पंक्ति के अंदर बैठे हुए हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास करना और सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंच सके, ये उन्होंने दर्शन देकर के समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। इस अवसर पर मैं महामहिम रहे हमारे उपराष्ट्रपति माननीय भैरव सिंह जी शेखावत का नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने प्रदेश में पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे 1977 में, तब उन्होंने अंत्योदय योजना प्रारंभ की और पूरे देश के अंदर उसको सराहा गया। एक काम उन्होंने और बड़ा किया, कमज़ोर वर्ग के तबकों में और देश की आधी आबादी महिलाओं की जो है उनके अंदर राजनीतिक चेतना लाने के लिए SC ST OBC और महिलाओं को आरक्षण देकर के उनको राजनीतिक चेतना देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने इतने वर्षों बाद भी SC ST और OBC के लोगों को राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया। इसके कारण इतने वर्षों तक वो पिछड़े रहे।
इस अवसर पर मैं प्रदेश की मुखिया रही हमारे नेता वसुंधरा जी का नाम भी लेना चाहूँगा। उन्होंने गरीब और निर्धन लोगों के इलाज के लिए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करके 3 लाख रुपए तक के गरीब लोगों का इलाज कराने का प्रावधान उन्होंने किया। इस अवसर पर मैं गहलोत साहब का भी नाम लेना चाहूँगा। उनको भी IAS अफसर डॉक्टर सुमित शर्मा, जिन्होंने गहलोत साहब से कहा प्रदेश के अंदर दवाइयाँ बहुत महंगी है और निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ करो, तो निःशुल्क दवा योजना पिछली सरकार में चालू की, लेकिन चालू करने के बाद होता क्या है, दवाइयाँ समय पर नहीं मिली, व्यवस्थाएं नहीं कर पाए। वास्तव में गहलोत साहब जादूगर हैं, जादू से ही सारे काम कर लेते हैं। जिस प्रकार से जादूगर आता है, कपड़ा ढकता है, उसके नीचे से आम लगा देता है, इस प्रकार से हवाई किले बनाने में माहिर है। मैं तो निवेदन करना चाहूँगा गहलोत साहब से, आम लगे आपने देखे होंगे, आप यही काम करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा, अभी भी निःशुल्क दवा योजना में कई दवाइयाँ और सम्मिलित की है, उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन समय पर वो दवाइयाँ गरीब लोगों को मिल जाए। आपने 2 साल तक प्रदेश के कमज़ोर वर्ग के लोगों का इलाज बंद कर दिया। भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड बीमा योजना को बंद करके इस प्रदेश की गरीब जनता के साथ जो अन्याय किया है वो आपको माफ़ नहीं करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं मोदी जी का नाम भी लेना चाहूँगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी निर्धन, गरीब और निराश्रित विशेष योग्यजन जो अभाव में जीने वाले व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं से सीधा जोड़ने के लिए जनधन खाते खुलवाने का काम उन्होंने किया। और जब जनधन खाते खुल गए तो बीच में जो सरकार की योजना आती थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 100 रुपये वहाँ से भेजता हूँ, नीचे 15 रुपये पहुँचता है। और अब जनधन के खाते खुलने के बाद में 100 रुपये वहाँ से आते सीधा गरीब के खाते में 100 रुपये जाता है। कट लगने का काम बंद हो गया है। जब कट लगने का काम बंद हो गया तो कई लोगों के पेट में दर्द होता है जो कट से ही अपना काम चलाते थे। मोदी जी ने पूरे देश को स्वच्छता के साथ जोड़ा। शौचालय से जो वंचित थे उनको 12-12 हज़ार रुपये देने का काम किया। गरीब के घर तक गैस पहुंचाने का काम किया। विशेष योग्यजन व्यक्तियों को मोटराइज साइकिल यानी कि जो बैटरी चलित व्हीकल है वो उन्होंने देने का काम किया। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए सरकारें काम करती रही है और मैं ये निवेदन करूंगा, गरीब, निर्धन, विशेष योग्यजन, बेसहारा लोगों के उत्थान के लिए प्रदेश में 52 योजनाएं चालू है। इनके लिए 52 योजनाएं प्रारंभ है, लेकिन होता क्या है, इम्प्लीमेशन नहीं होता है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय विभाग की कई योजनाएं हैं, जैसे छात्रवृत्ति योजना, आवासीय विद्यालय योजना, छात्रावास योजना, अनुप्रति योजना, इस प्रकार से कई योजनाएं हैं। आर्थिक विकास के लिए भी संबल योजना, देवनारायण योजना, मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना, गाड़िया लोहार योजना। अब गाड़िया लोहार योजना बजट का है, बजट है ही नहीं, बिना बजट का ही योजना है। सामाजिक कल्याण, इसके अंदर भी महिला स्वयं सिद्धि योजना, अंतर जातीय विवाह योजना, 5 लाख रुपए देंगे, है क्या 5 लाख रुपए? देने वाला कोई नहीं है। नवजीवन बीमा योजना, बजट ही नहीं है। सामाजिक सुरक्षा के अंदर भी अब आप देखो, पालनहार योजना बार बार चर्चा हो रही है। अरे पालनहार उस योजना का नाम है जिसमें जिसके माता पिता जिस बालक के नहीं हैं, और माता पिता नहीं होने के बाद भी वो सरकार उसको पाल रही है, लेकिन सरकार यदि बजट ही नहीं देवे तो किसके भरोसे रहेगा, कहाँ रोटी खाएगा? समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं अनुसूचित जाति का सदस्य हूँ, मुझे मेरा 15 मिनट देने का काम करे। मैं अभी एक मांग पर हुआ, मुझे 5 मिनट का समय दें। सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय,
ये एससी के लोगों पर अत्याचार है, विराज जी आप एससी के लोगों पर अत्याचार है। आपकी जगह मालवीय जी होते भी, मालवीय जी होते सदस्य विराज जी अंकित नहीं हो रहा है। सही है, इस सदन में पहुंचने के बाद भी एससी के लोगों को नहीं बोलने दिया जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, निवेदन करना चाह रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, आप हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आप अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं, माननीय सदस्य काफी वरिष्ठ आपसे मुझे 5 मिनट कृपा करके 5 मिनट दीजिए, हाथ जोड़ करके आगे 1 सेकंड भी नहीं बोल पाएंगे विराज आप। 5 मिनट विराज प्लीज प्लीज माननीय सदस्य विराज जी क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? मेरा आग्रह है 5 प्लीज आप विराज आसन पैरों पर है, आसन पैरों पर है, कुछ सीख लीजिए। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आसन पैरों पर है, मेरी तरफ से आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। विराज आप विराजिए माननीय सदस्य विराजिए मुझे बाध्य मत करिए आप। विराजिए माननीय सदस्य विराजिए आसन पैरों पर है। विराजिए आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, जरा भी आपको अनुशासन में नहीं रहना अच्छा लगता। समय मैंने निर्धारित नहीं किया है, समय आपके विप ने निर्धारित करके मुझे दिया है 10 मिनट का। 1 सेकंड में नहीं बोलेंगे अब आप। आसन को मजबूर मत करिए आप, आसन के पास अधिकार है बैठाने का, और कतई अच्छा नहीं लगता मुझे इस तरह से आप अवहेलना करते हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं, 38 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, यदि सभी लोग आप मिलकर के इस तरह से करेंगे तो माननीय अध्यक्ष महोदय का जो निर्देश है 7 बजे रिप्लाई कराने का वो पूरा नहीं होगा, और मजबूरन जितने लोग बोल पाएंगे उतने लोग बोलेंगे, बाकी के लोग रह जाएंगे। यदि आप ये चाहते हैं कि जितने लोग हों बाकी के लोग रह जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि सभी लोग जिन्होंने अपना नाम दिया है वो इसमें हिस्सा लें, तो आपको अनुशासित रह करके समय की पालना करनी पड़ेगी। और जब आसन आपको निर्देश दे तो आप मेहरबानी करके आप विराज जाएं, ये आपके लिए भी अच्छा है और सदन की भी गरिमा बनी रहेगी। माननीय श्री मेवाराम जैन।